प्राचीन काल की बात है। मथुरा नगर के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन बालक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उस बालक का नाम माधव था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसका मन हमेशा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। उसका एक ही सपना था कि वह किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से मिल सके और उनके दर्शन प्राप्त कर सके। लेकिन अपनी निर्धनता और कठिनाइयों के कारण वह कभी मथुरा नहीं जा सका। माधव का परिवार बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास न तो अच्छा भोजन था, न ही पहनने के लिए ठीक कपड़े। परंतु माधव का विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर अडिग था। उसने हमेशा यही सुना था कि भगवान अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर करते हैं। इसलिए वह रोज प्रार्थना करता और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता। एक दिन जब वह अपने परिवार के लिए लकड़ी इकट्ठा करने वन में गया, उसने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अत्यंत थका हुआ और भूखा लग रहा था। माधव ने अपने पास जो थोड़ा बहुत भोजन था उसे उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया और उसकी सेवा की। वह वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न हो गया और माधव से बोला, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सच्चे हृदय से भगवान को मानते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति का फल शीघ्र ही मिलेगा। माधव ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और अपनी राह पर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। अगले दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। अचानक गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके बीच एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अद्वितीय चमक थी। वह बालक माधव के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। माधव ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आपने मुझ जैसे निर्धन बालक की सुधि ली, मैं धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, माधव, जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। अब तुम अपने परिवार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से माधव का जीवन बदल गया। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई और उनका परिवार फिर कभी गरीबी में नहीं रहा। माधव की भक्ति की गाथा पूरे गांव में फैल गई और सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत किया।